हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, अगर आप यूरोप के एक शेंगन कंट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं, स्पेशली एक ऐसा कंट्री जो कि यूरोपियन यूनियन का मेंबर हो, एक शेंगन कंट्री हो, साथ ही साथ जहां का प्रोसेस टाइम जो है काफ़ी कम हो और इजी क्राइटेरिया हो, साथ ही साथ इस चीज़ का आपको एश्योरेंस दिया जाए कि हर साल जो है लगभग अगले 5 सालों तक आपका जो वर्क परमिट है, वीज़ा है, वो रिन्यू होता रहेगा और 5 सालों के बाद आप पीआर के लिए भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, वो देश है ग्रीस। ग्रीस की कुछ ओपनिंग्स हमने अपने पिछले ब्लॉग में आपके साथ शेयर की थी। इस ब्लॉग में मैं कुछ और वैकेंसीज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। दोस्तों, ध्यान रहे, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा हमेशा की तरह जेन्युइन आपको वर्क परमिट, प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, हर एक चीज़ यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। प्रोसेस से पहले हमारे करियर एडवाइजर्स आपको हर एक बात को बताएंगे, हर एक स्टेप के बारे में आपको गाइड किया जाएगा। पूरे प्रोसेस में हम आपको जो है एक अच्छा सपोर्ट देंगे। ना सिर्फ डॉक्यूमेंट्स आपके मंगाना, वीज़ा स्टैम्प कराना, डिप्लॉयमेंट के समय और उसके अलावा लॉन्ग टर्म में भी हम आपको मेंटरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों, तो इस ब्लॉग को आप पूरा देखें, क्योंकि इस ब्लॉग में मैं आपके साथ जो है मल्टीपल प्रोफाइल्स की डिटेल शेयर कर रहा हूं। दोस्तों, कुछ यहाँ पर डेजिग्नेशंस ऐसे हैं जिनके लिए एक्सपीरियंस होना मैंडेटरी है, अनिवार्य है। साथ ही साथ कुछ ऐसी वैकेंसीज भी हैं दोस्तों ग्रीस में हमारे पास, जिसमें कोई भी फ्रेश कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकता है, चाहे उनके पास कोई एक्सपीरियंस ना हो, चाहे उनकी पढ़ाई कम हो, वे लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप पूरे ब्लॉग को देखें। राइट, देखिए, सबसे पहले तो हमें कुछ कैंडिडेट चाहिए हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए। होटल मैनेजमेंट, रेस्टोरेंट बैकग्राउंड के कैंडिडेट हमें चाहिए। राइट, और दोस्तों लास्ट में मैं आपको बताऊंगा ऐसी वैकेंसीज जहाँ पे जनरल वर्कर्स, जनरल हेल्पर्स हमें चाहिए, वो लास्ट में हम बात करेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं स्किल कैटेगरीज के लिए, जो कि हमें हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए चाहिए। दोस्तों, हमें फ्रंट ऑफिस के लिए रिसेप्शनिस्ट चाहिए। मेल्स फीमेल्स दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रहे, सभी वैकेंसीज के लिए मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। करेक्ट, और बल्क में वैकेंसीज हैं, अच्छे खासे नंबर्स में हमें लोग चाहिए, तो आप जो है अप्लाई करें, सिलेक्शन के काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। राइट, तो दोस्तों फ्रंट ऑफिस के लिए ऑलमोस्ट 20 वैकेंसीज है हमारे पास। मेल और फीमेल दोनों तरह के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस है, आपके पास रेलेवेंट क्वालिफिकेशन है, इमीडिएटली हमारी टीम को आप कंसल्ट करें। सैलरीज यहाँ पर बहुत अच्छी हैं दोस्तों। देखिए, जो बेसिक पे यूजुअली जो मिलता है इन कंट्रीज़ में 800 यूरोज़, तो आप सोचिए यहाँ पर आपको दिया जा रहा है 1500 यूरोज़। तो नेचुरली जो है एम्प्लॉयर चाहेगा कि एक्सपीरियंस्ड और डिजर्विंग कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई करें। राइट, बट वैकेंसीज काफ़ी अच्छे नंबर्स में। इसके अलावा हमें कॉन्टिनेंटल कुक चाहिए। अगेन 20 कॉन्टिनेंटल कुक्स हमें चाहिए दोस्तों। सैलरी कुक के लिए भी जो है यहाँ पर अप टू 1500 है। राइट, डेफिनेटली आपका प्रोफाइल जो है कितना स्ट्रॉन्ग है, आपका वर्क एक्सपीरियंस कितना है, आपने क्या पढ़ाई किया हुआ है, इन सारे फैक्टर्स को मिलाकर ही जो है आपका ओवरऑल पैकेज जो है दोस्तों वो डिसाइड होता है। ड्यूटी और 5 डेज वर्किंग के हिसाब से, 8 घंटा 5 दिन के हिसाब से, यानी कि आपको महीने में 8 दिन की छुट्टी दी जा रही है एम्प्लॉयर के थ्रू। लेकिन अगर आप जो है 26 दिन काम करेंगे तो आप समझ लीजिए कि आप 300 से 400 से 500 यूरो ऐड कर सकते हैं। 300 to 500 यूरोज ऐड कर सकते हैं अपने बेसिक पे में। 300 to 500 मैंने क्यों बोला दोस्तों? इसलिए बोला क्योंकि नेचुरली अब जिसका बेसिक पे 800 है तो उनका ओवर टाइम भी उसी हिसाब से कैलकुलेट होगा। जिनका बेसिक पे ज़्यादा है तो उनका ओवर टाइम जो है डिफरेंट तरीके से कैलकुलेट होगा दोस्तों। राइट, तो पर डे भी आप 2 घंटे ओवर टाइम कर सकते हैं, 2 आवर्स का ओवर टाइम कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको जो 8 डेज की छुट्टी मिल रही है उसमें से आप 4 डेज कर लीजिए। महीने में 4 छुट्टियाँ काफ़ी है दोस्तों, सफिशियंट है आपके लिए। राइट, नाउ इसके अलावा पिछले ब्लॉग में मैंने जो आपको वैकेंसीज बताई थी दोस्तों, हमें जनरल हेल्पर्स चाहिए, वर्कर्स चाहिए जिनसे आउटडोर काम कराया जाएगा। राइट, जो ये जनरल हेल्पर और वर्कर का जो प्रोफाइल है दोस्तों, ध्यान रहे, इसके लिए फिजिकली फिट हार्ड वर्किंग लोग चाहिए, क्योंकि आपसे जो है आउटडोर बाहर का काम कराया जा सकता है, आपसे गार्डनिंग का काम कराया जा सकता है, आपसे फार्मिंग का काम कराया जा सकता है, आपसे कोई भी मेंटेनेंस का काम हो रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, वहाँ पर भी काम कराया जा सकता है। मीन्स जहाँ पर भी एम्प्लॉयर को आपकी आवश्यकता होगी वहाँ पर आपसे काम कराया जाएगा और आपको एक तरीके से आर्ली वेजेस पे यहाँ पर रखा जाएगा। फिर भी आप एक रफ आइडिया समझ लें, 8 घंटा 5 दिन के हिसाब से आपको यहाँ पर भी कम से कम 800 से 1000 यूरो दिया जाएगा। 800 यूरो तो आप मानकर ही चलें। और फिर यहाँ पर भी वही बात लागू होती है दोस्तों कि आप में से हर कोई जो है आराम से 26 दिन काम कर सकता है। और जैसे आप 8 घंटा काम करेंगे, मेरा रिक्वेस्ट है आप 11 घंटा काम कर लें, तो आप आसानी से 300 से 500 यूरो, 300 से 500 यूरो एक्स्ट्रा कमा सकते हैं। रहना, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल, इंश्योरेंस आपको एम्प्लॉयर के द्वारा दिया जा रहा है। ग्रीस, यूरोप, शेंगन लेबर लॉ के हिसाब से आपको जो भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होनी चाहिए सभी कुछ आपको दी जाएंगी।
ध्यान रहे, ग्रीस का जो प्रोसेस होता है दोस्तों वो VFS के थ्रू नहीं होता है, ग्लोबल वीज़ा सेंटर के थ्रू होता है, इसीलिए काफ़ी फास्ट होता है। दोस्तों ग्रीस एम्प्लॉयमेंट वीज़ा प्रोसेस के लिए हमें आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, प्लीज़ आप एक बार नोट कर लें। हमेशा की तरह आपका अपडेटेड बायोडेटा, ठीक है। अगर आप एक स्किल्ड वर्कर हैं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो नेचुरली आपके पास जो है एक रेडीमेड बायोडेटा होगा। अगर आपके पास बायोडेटा नहीं है, आप जनरल वर्कर या हेल्पर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कोई बात नहीं, हमारी टीम जो है आपके लिए बायोडेटा बना देगी, कोई इसमें समस्या वाली बात नहीं है। साथ ही साथ आपका एक लेटेस्ट फोटोग्राफ, आप जिस काम के लिए अप्लाई कर रहे हैं उससे संबंधित, अगर आप स्किल वर्कर हैं तो डेफिनेटली आपकी क्वालिफिकेशन, आपका वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड जो भी प्रूफ है, आपके पासपोर्ट का फर्स्ट और लास्ट पेज स्कैन हमें चाहिए होगा दोस्तों, राइट। इसके अलावा आपको ध्यान रहे कि ग्रीस के केस में हमेशा हम लोग आपसे बोलते हैं कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट हमें चाहिए होता है। आप में से कई लोगों के पास जो है बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि जन्म का प्रमाण पत्र हो सकता है कि ना हो, राइट। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बहुत ही आसानी से आप उसको जो है पा सकते हैं। अगर आपको बर्थ सर्टिफिकेट कैसे जो है आपको मिल सकता है, आप किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, भारत के किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में रहते हैं, हमारी टीम आपको गाइड कर देगी, कोई भी समस्या नहीं है। और PCC हमेशा की तरह पासपोर्ट ऑफिस की जो है आपको PCC चाहिए होगी दोस्तों। PCC के लिए भी अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए होगा तो हमारी टीम जो है आपको गाइड कर देगी। इसके अलावा हमेशा की तरह मैं आपको बोलूँगा दोस्तों, वर्किंग आवर्स में ही आप हमें कॉल करें, जो हमारे काम के समय है उसी समय आप हमें कॉल करें, 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक, सोमवार से शनिवार, राइट। डिस्क्रिप्शन में मैं कॉन्टैक्ट नंबर्स दे रहा हूँ। ग्रीस के साथ साथ चेक रिपब्लिक, साइप्रस, बुल्गारिया, रोमानिया, माल्टा, क्रोएशिया, स्लोवेनिया और भी कई सारे गल्फ देशों की वैकेंसीज हमारे पास चल रही हैं। इजराइल के भी कई सारे प्रोजेक्ट्स पर हम लोग काम कर रहे हैं दोस्तों। तो प्लीज़ थोड़ा सा समय निकाल कर आप हमारे पुराने ब्लॉग्स पे देख लें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी प्लीज़ आप प्रेस कर दें। यूट्यूब के साथ साथ अपने टेलीग्राम चैनल पर, अपने व्हाट्सएप चैनल पर हम लोग रेगुलरली जो है अपडेट्स देते रहते हैं। भारत में हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस जो है कालका जी नई दिल्ली में है दोस्तों। अगर आप फिजिकली मिलने के लिए आ रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आने से पहले आप एक बार जो है एक अपॉइंटमेंट जरूर बुक कर लें, जिससे कि हम आपको समय दे सकें। अदरवाइज़ आप अपने घर बैठकर भी हमसे ऑनलाइन बात कर सकते हैं, फ़ोन पर या गूगल मीट पर भी आप मेरे से बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।